नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है हमारा डे नंबर 2 ऑफ साइंस पेडागोजी। तो आज भी हम हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन्हें कवर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लेते हैं एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो 2005 में आया था कि करिकुलम किस प्रकार का होना चाहिए। उसमें साइंस के बारे में क्या कहा गया है, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले का है कनेक्ट कंसेप्ट विद डेली लाइफ, कि जो बच्चा है जब आप उसे कंसेप्ट पढ़ाओगे तो उन कंसेप्ट को उसकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाओ, ताकि बच्चे को समझ में आए कि जो साइंस है वो हमारी रियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। नेक्स्ट है इनोवेशन, यानी बच्चों के अंदर आप इनोवेटिव थिंकिंग को डेवलप करो। बच्चा ओरिजिनल आइडियाज़ को यहाँ पे लेके आ सके और हर चीज़ को वो साइंटिफिकली सोचे, देखे और समझे। नेक्स्ट है हमारे पास साइंटिफिक कंसेप्ट, कि आप जो भी साइंटिफिक कंसेप्ट पढ़ाओगे बच्चों को, हो सके तो उसे एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाओ या फिर एक्सपेरिमेंट करवा कर पढ़ाओ, क्योंकि इससे लर्निंग बाय डूइंग होगी, तो बच्चों को लंबे समय तक वो चीज़ें याद भी रहेंगी और बहुत ही अच्छे से समझ में भी आएंगी बिना किसी डाउट के। तो साइंटिफिक कंसेप्ट की इन्होंने बात की है। नेक्स्ट ये कहा है कि जो साइंस का करिकुलम है वो इस प्रकार का होना चाहिए कि सबसे पहले वो ट्रू टू साइंस रहे, यानी साइंस के जो हमारे कंसेप्ट है, साइंस का जो नेचर है उसके हिसाब से हो। अगला है ट्रू टू चाइल्ड, जो भी आप तरीका अपनाओ साइंस पढ़ाने के लिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। बच्चा रोट मेमोराइजेशन से हटकर लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड से चीज़ों को करे। उसके बाद है ट्रू टू लाइफ, यानी ट्रू टू लाइफ का मतलब है जिसकी यूटिलिटी हो, जिसका यहाँ पे रियल लाइफ में कुछ यूज़ हो, ऐसे कंसेप्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका हमारी रियल लाइफ में कोई यूज़ ही ना हो। सारे कंसेप्ट हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड होने चाहिए। तो ये बात हो गई है हमारी एनसीएफ 2005 की। इसके बाद हम बात करते हैं एम्स ऑफ टीचिंग साइंस। अब जब हम साइंस पढ़ाते हैं तो 3 स्टेजेस पे पढ़ाते हैं। प्राइमरी स्टेज जो 1st से 5th क्लास हम लगा लेते हैं, मिडिल स्टेज जो 6 से 8 क्लास तक आती है, और फिर आएगी हमारे यहाँ पे सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी स्टेज, जिसमें हम बात करते हैं 9 से लेकर 12 तक की। तो प्राइमरी स्टेज में जो साइंस है वो ईवीएस की फॉर्म में पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल साइंस होता है बच्चों के पास। तो इसके ज़रिए एम ये होता है कि बच्चों के अंदर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को डेवलप किया जा सके, बच्चे हर चीज़ को ऑब्जर्व करके समझें। नेक्स्ट है कि बच्चों का जो कैरेक्टर है उसको बिल्ड किया जा सके, एक पॉजिटिव वे में उनके बिहेवियर को मोल्ड किया जा सके, उनको सही चीज़ें सिखाएं जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हैं। और अगला है क्लीनलीनेस। आपने अक्सर देखा होगा ईवीएस की किताबों में जो छोटे बच्चे होते हैं, जैसे ब्रश योर टीथ, इस टाइप की चीज़ें उन्हें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, गुड हैबिट देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए ताकि बच्चों का मोरल कैरेक्टर बिल्ड हो सके, और साथ ही में उनके चरित्र के साथ वो चीज़ों को साफ़ सफाई से, हाइजीन के ऊपर भी ध्यान रखें। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन लाइफ। जब बच्चा इतने सारे कंसेप्ट अपनी किताब में देखता है जो उसकी लाइफ से रिलेटेड है, तब वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस को समझता है उसकी लाइफ में। फिर जब बच्चा मिडिल स्टेज में आ जाता है, तब क्या होता है कि आपको सिखाना है बच्चों को पावर ऑफ रीजनिंग, कि वो हर चीज़ के पीछे तर्क को ढूंढ सके और खुद भी तर्क दे सके। और फिर है प्रैक्टिकल यूज़, बच्चों को समझ आएगी कंसेप्ट का कहाँ पर हमारी डेली लाइफ में ये प्रैक्टिकल यूज़ है और कैसे है। फिर है नेचुरल इन्वायरमेंट के प्रति हम देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, पोल्यूशन हो गया, ऐसे जो टॉपिक होते हैं इनको ज़्यादा रखा जाता है मिडिल स्टेज में, ताकि बच्चों को अवेयर करवाया जा सके अपने नेचर से, ताकि वो नेचर के प्रति लव को भी यहाँ पे डेवलप करे और अपने नेचर को प्रोटेक्ट करे इंस्टेड ऑफ हार्मिंग इट। ठीक है। फिर आता है हायर सेकेंडरी स्टेज, जिसमें बच्चा 9 से लेकर 12 तक होता है। तो इसमें साइंस के प्रति लव और इंटरेस्ट डेवलप किया जाता है, बच्चों को प्रिपेयर करते हैं कि वह हायर स्टडीज़ के लिए, हायर एजुकेशन के लिए साइंस को ऑप्ट करे। उसके लिए उसे पहले ही तैयार किया जाता है, और बच्चों के अंदर एप्टीट्यूड डेवलप होता है साइंस के प्रति, यानी बच्चों के अंदर इंटरेस्ट के साथ साथ उनकी कैपेसिटी को डेवलप किया जाता है, ताकि बच्चा साइंस को फर्दर यहाँ पे ऑप्ट कर सके। तो ये हमारे पास एम थे साइंस के 3 अलग अलग स्टेजेस पे। इसके बाद हम कुछ जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग साइंस डिस्कस करते हैं कि साइंस अक्सर इन तरीक़ों से पढ़ाई जाए तो बेहतर होती है। सबसे पहला मेथड है ह्यूरिस्टिक मेथड। इस मेथड के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। इसका मतलब होता है आई फाइंड, जिसमें बच्चा खुद ही क्या करता है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है, खुद ही लिटिल साइंटिस्ट की तरह काम करता है और चीज़ों को ढूंढता है। इसमें क्या करता है टीचर कि सिर्फ प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करता है बच्चों के आगे कि ये आपकी प्रॉब्लम है, बच्चा खुद ही अपने वे में सॉल्यूशन तक पहुंचता है। तो इससे बच्चे जब खुद काम करते हैं तो अच्छे से समझ पाते हैं, हर चीज़ के पीछे उनके पास रीज़न होता है, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग को ये प्रमोट करता है।
फिर हमारे पास आते हैं लेबोरेटरी मेथड। इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन, एक होता है एक्सपेरिमेंटेशन। जब हम लेबोरेटरी के अंदर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं साइंस लैब के अंदर, तब हम लेबोरेटरी मेथड का यूज़ करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक है डेमोन्स्ट्रेशन जैसा मैंने बताया, और दूसरा है एक्सपेरिमेंटेशन। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ टीचर उस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा और बच्चे सिर्फ और सिर्फ देखेंगे। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन में क्या होता है कि टीचर के साथ साथ बच्चे भी उस चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने साथ साथ टीचर के परफॉर्म करेंगे। तो दोनों ही ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन हमारा जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से कुछ स्टेप्स आगे है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद अपने हाथों की हेल्प से, अपने माइंड की हेल्प से चीज़ें करता है। इसमें उसकी सेवरल यहाँ पे एबिलिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन में बस वो ऑब्जर्व करता है। फिर अब प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चा फील्ड वर्क करता है, एक्चुअल में उन चीज़ों को जाके रियल लाइफ में देखता है। तो ये सारे जो हैं वो जर्नल मेथड ऑफ टीचिंग साइंस है, ये बेस्ट मेथड है जिन्हें हम चाइल्ड सेंटर्ड कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास होता है लेक्चर मेथड, जो टीचर सेंटर होता है, जिसमें टीचर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देता है, एक नॉलेज को ट्रांसमिट करता है बच्चों की तरफ। इसके अलावा हमारे पास होता है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव के अंदर क्या होता है कि टीचर क्या करता है, एग्जाम्पल से कंसेप्ट की ओर चलता है। लेकिन जब टीचर डिडक्टिव मेथड यूज़ करता है, तब टीचर क्या करता है, पहले वो कंसेप्ट बता देता है, फिर उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देता है। तो बेस्ट अगर मेथड की बात की जाए तो ये 4 बेस्ट मेथड होते हैं जो जर्नल मेथड कहलाते हैं साइंस को पढ़ाने के। इसके बाद आता है साइंटिफिक मेथड। कोई भी मेथड साइंटिफिक कब कहलाता है, जब उसका पहला स्टेप हो ऑब्जर्वेशन, जब बच्चे सबसे पहले ऑब्जर्व करें, देखें क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है, क्या क्या इसके अंदर प्रोवाइडेड है, उसी के अंदर प्रॉब्लम के अंदर ही सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करें। पहला स्टेप होता है ऑब्जर्वेशन का। फिर बच्चा हाइपोथेसिस क्रिएट करता है, परिकल्पनाएं बनाता है कि ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, इसको ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। फिर जो जो बच्चे ने, मान लो उसने 3 हाइपोथेसिस बनाए, वो तीनों को क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटेशन की हेल्प से टेस्ट करेगा। जब बच्चा इनको टेस्ट करेगा तो उनमें से कुछ चीज़ें वो देखेगा कि हाँ ये एक्चुअल में हो सकता है। अभी उसने क्या किया, मान लो उसने पहले 3 परिकल्पनाएं बनाई, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 ही उसकी करेक्ट हो पाई। अब इन दोनों में से क्या करेगा, वो दोनों को वेरीफाई करेगा कि कौन सा उसकी प्रॉब्लम का सही आंसर हो सकता है। अब इन दोनों में से कोई एक वेरीफाई हो जाएगा जो ट्रू रहेगा, हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। फिर उस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद लास्ट में बच्चा क्या करेगा, कंक्लूड कर देगा कि यही इसका आंसर है। तो जब ये हमारे पास 5 स्टेप इन्वॉल्व हो किसी भी मेथड में, तब हम उसे साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने कुछ साइंटिफिक मेथड के अलावा जनरल मेथड डिस्कस किए हैं, और हमने एम ऑफ टीचिंग साइंस भी देखा अलग अलग स्टेजेस पे, और हमने बात की है कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में साइंस पेडागोजी के बारे में क्या गाइडलाइंस दी गई थी। धन्यवाद।